तो चलिए आज एक कहानी की बात करते हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपनी जिंदगी हमेशा दूसरों के हिसाब से जी, खुद के हिसाब से कभी नहीं। और ये सवाल असल में इस पूरी कहानी का सार है। सच तो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग इस बारे में सोचते भी नहीं हैं, है ना? बस एक बने बनाए रास्ते पर चलते रहते हैं। तो ये है मोहित। मोहित की जिंदगी ना बिल्कुल एक सीधी लकीर जैसी थी। सुबह उठना, ऑफिस जाना, घर लौटना, सो जाना। बस ऊपर से देखने में सब कुछ ठीक था, पर अंदर ही अंदर एक खालीपन था। मतलब एक एहसास कि यार कुछ तो मिसिंग है। वो असली वाली खुशी कहीं थी ही नहीं। तो होता क्या है कि एक दिन इसी रूटीन से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए मोहित एक कैफे में जाकर बैठ जाता है। और वहीं वहीं उसकी नज़र एक किताब पर पड़ती है। टाइटल था चूजिंग मी। बस यही वो पल था जिसने उसकी पूरी दुनिया बदलने की शुरुआत कर दी। तो देखते हैं कि उस किताब ने मोहित को सिखाया क्या। उसका पहला सबक था, और सच कहूं तो यही सबक उसकी पूरी जर्नी का फाउंडेशन बना। अब देखिए, आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। नहीं, इसका असली मतलब है ये समझना कि हम क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं। मतलब अपनी भावनाओं की जड़ तक जाना। ये जानना कि हमारे आज के जो डर हैं, हमारी जो आदतें हैं, वो असल में आ कहां से रही हैं। जब मोहित ने इस बारे में सोचना और लिखना शुरू किया ना, तो उसे बचपन की एक बात याद आई। स्कूल में एक डिबेट थी, और जैसे ही वो स्टेज पर गया, सब उस पर हंस पड़े। बस उस एक दिन ने फैसला कर दिया कि वो दोबारा कभी स्पॉटलाइट में नहीं जाएगा। सोचिए, एक छोटा सा पल और उसका असर पूरी जिंदगी पर। और देखिए अतीत कैसे आज पर हावी होता है। ऑफिस में एक नया एक्साइटिंग प्रोजेक्ट आया। मन में तो था कि इसमें हिस्सा लिया जाए, लेकिन दिमाग में वही पुरानी आवाजें गूंजने लगी। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, मजाक बन गया तो। वही पुराना डर उसे पीछे खींच रहा था। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार मोहित को पता था कि यह डर कहां से आ रहा है, और उसने जानबूझकर एक कॉन्शियस चॉइस लिया। उसने अपना हाथ उठाया और कहा, मैं ये प्रोजेक्ट करूंगा। और जानते हैं, उस एक पल में उसे जो महसूस हुआ, वो एक छोटी सी जीत थी। बदलाव की तरफ उसका पहला सबसे जरूरी कदम। तो सेल्फ अवेयरनेस तो आ गई। अब मोहित के बदलाव का दूसरा पड़ाव आता है, और वो है अपनी सीमाएं तय करना, यानी बाउंड्री सेट करना। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है। बाउंड्रीज बनाने का मतलब स्वार्थी होना या दूसरों को दुख पहुंचाना नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। ये खुद से कहने जैसा है कि मेरी एनर्जी और मेरी शांति मेरे लिए जरूरी है, और मैं इन्हें बचाकर रखूंगा। तो मोहित की सोच में क्या बदलाव आया? पहले वो एक पीपल प्लीजर था। किसी को ना नहीं कह पाता था, इस डर से कि कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए। लेकिन अब उसने सीखा कि अपनी शांति के लिए ना कहना स्वार्थ नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। पर कहना आसान है, करना मुश्किल। तो उसका पहला टेस्ट आया ऑफिस में। एक कलीग ने मदद मांगी। पुरानी आदत के हिसाब से मुंह से हाँ निकलने ही वाला था, पर वो रुका। उसने बहुत पोलाइटली मना कर दिया। हाँ, थोड़ा ऑकवर्ड तो लगा, पर अंदर से एक सुकून भी मिला। और अपनी नोटबुक में उसने यही लिखा कि ये अजीब था, पर मैंने खुद को गिल्ट में डूबने नहीं दिया। उसे ये समझ आ गया था कि बाउंड्री सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, वो खुद के लिए भी होती हैं। जब तक हम खुद अपनी सीमाओं की इज्जत नहीं करेंगे, कोई और क्यों करेगा? तो पहले हुई सेल्फ अवेयरनेस, फिर बाउंड्रीज। अब इन दोनों की नींव पर खड़ा होता है तीसरा सबक, अपनी देखभाल को प्राथमिकता देना, यानी प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर। और सेल्फ केयर का मतलब कोई बड़ी बड़ी महंगी चीजें नहीं है। मोहित ने यह समझा। उसने छोटी छोटी आदतें बदलीं, जैसे सुबह उठते ही ईमेल चेक करने की जगह शांति से अपनी चाय पीना, काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना, और सबसे जरूरी, उसने अपने पुराने शौक पेंटिंग को दोबारा जिंदा किया। ये छोटे छोटे बदलाव उसकी लाइफ में नई एनर्जी लेकर आए। और हां, सेल्फ केयर सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इमोशनल भी होता है। एक बार उसके बॉस ने उसकी आलोचना की। पहले मोहित क्या करता? उस बात को दबा देता, इग्नोर कर देता। पर इस बार उसने उस फीलिंग को समझा, उसे प्रोसेस किया, और शांत होने के लिए कुछ देर मेडिटेशन किया। ये है असली सेल्फ केयर। तो अब हम कहानी के उस पॉइंट पर हैं जहां ये सारे छोटे छोटे सबक मिलकर एक बड़ा आकार लेते हैं। अब बारी है एक ऑथेंटिक लाइफ जीने की, यानी ऐसे फैसले लेने की जो किसी के सच्चे स्व से मेल खाते हों। और यहां मोहित को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ।
उसे याद आया कि उसने एमबीए क्यों किया था। इसलिए नहीं कि उसे करना था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पेरेंट्स को लगता था कि राइटर बनना कोई असली जॉब नहीं है। उसका पैशन कुछ और था, पर वो चल किसी और रास्ते पर रहा था। और फिर आया असली टेस्ट। उसे ऑफिस में प्रमोशन ऑफर हुआ। लॉजिक, दुनियादारी, प्रेशर सब कह रहे थे हाँ बोल दे, लेकिन मोहित ने वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने विनम्रता से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वो नहीं था जो वो असल में चाहता था। पहली बार उसने एक फैसला सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए लिया। तो ये सब उसने किया कैसे? उसने एक सिंपल सा 3 स्टेप का तरीका अपनाया। पहला, अपने नेगेटिव पैटर्न को पहचानो, जैसे कि ओवरथिंकिंग करना। दूसरा, ये देखो कि इस पैटर्न को ट्रिगर क्या करता है। और तीसरा, जब भी वो ट्रिगर सामने आए, जानबूझकर एक अलग, एक बेहतर चॉइस लो। तो अब कहानी के अंत की तरफ चलते हैं, और यहां एक बहुत जरूरी बात समझ आती है कि व्यक्तिगत विकास कोई डेस्टिनेशन नहीं है जिसे पा लिया और काम खत्म। ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। मोहित को ये समझ आ गया था कि उसकी खुशी की जिम्मेदारी उसी की है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई और उसे देगा। ये तो उसके अपने छोटे छोटे कॉन्शियस चॉइसेस से बनती है, हर रोज। ये कोट पूरी कहानी का सार है। ग्रोथ कोई मंजिल नहीं है, ये तो हर रोज बार बार खुद को चुनने का प्रोसेस है। एक ऐसा सफर जो कभी खत्म नहीं होता। तो जाते जाते बस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा चुनाव किया जा सकता है जो किसी को उसके सच्चे स्व के और करीब ले जाए?